जमशेदपुर में शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में एक नई पहल के तहत दिशम गुरु मेमोरियल लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन उपायुक्त द्वारा किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान अतिथियों ने लाइब्रेरी के व्यवस्था और सुविधाओं का अवलोकन किया तथा इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तकालय क्षेत्र के छात्रों और युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन साबित होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के प्रयास समाज को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लाइब्रेरी की विशेषता ये है कि इसमें करीब 30,000 पुस्तकों को रखने की क्षमता है, जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही यहाँ एक समय में लगभग 120 छात्र बैठकर शांत वातावरण में अध्ययन कर सकेंगे। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह लाइब्रेरी विद्यार्थियों के लिए एक बेहतर अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित की गई है। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने उम्मीद जताई है कि लाइब्रेरी आने वाले समय में छात्रों के बीच ज्ञानार्जन का प्रमुख केंद्र बनेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर युवाओं को विशेष लाभ पहुंचाएगी। उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे, जिनमें इस नई सुविधा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। में काम आएगी और आज का युग हम सभी जानते हैं डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में हमारे इस लाइब्रेरी की भूमिका और भी अधिक बढ़ जाती, क्योंकि किस तरह से और चुनौतियां भी बढ़ जाती, क्योंकि किस तरह से हमें नई जनरेशन को डिजिटल के साथ साथ पुस्तकों से भी जोड़ने का कार्य करना, क्योंकि पुस्तकें ही ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखते मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइब्रेरी बहुत ही सफल जो है सिद्ध होगी और मैं तो यही चाहती हूँ कि इस लाइब्रेरी का उपयोग सदुपयोग किया जाए, क्योंकि बनने के बाद क्या होता है हमने देखा और जिस तरह से हमारे डीसी साहब का कार्य है, डीडीसी साहब का कार्य है, हमारे नगर उपायुक्त का कार्य है, मुझे नहीं लगता ये अब रुकेगा। ये कार्य जो है और आगे बढ़ेगा और हमारे जो युवक हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, उन्हें ये जो है उनके लिए एक माध्यम के रूप में काम करेगा सफलता को छूने के लिए। मैं एक सुझाव देना चाहती थी, माननीय डीसी साहब बात हुई और जैसा कि कहा सर ने कि हम हमारे पूर्व विकास आयुक्त जी ने कहा कि हमें इसके लिए और बहुत सी चीज़ें करनी है कि किस तरह से हम इसे रेवेन्यू और बढ़ा सकते हैं और इसकी मरम्मत के लिए भी जो हमें चीज़ें मिल जाए। इसके साथ मैं ये चाह रही थी कि सरकारी स्कूलों के जो विद्यार्थी उन्हें एक एक बैच के हिसाब से यहाँ पे लाया जाए और लाइब्रेरी का भ्रमण करा के 2 घंटे उन्हें पुस्तकों पढ़ने के लिए बैठाया जाए। झारखंड सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी। पूर्व में जैसा मुझे बताया गया है कि आज़ादी के पूर्व से दिनशॉ मेमोरियल म्यूनसिपल लाइब्रेरी यहाँ पे संचालित होती थी। सबसे पहले टाटा स्टील ने इसे प्रारंभ किया, तत्पश्चात तत्कालीन जेएनएसी को इसे मेरे ख्याल से 1940s में हैंडओवर किया गया, परंतु भवन का जो साइज़ था वो बहुत छोटा था और कालांतर में उसकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही। तो झारखंड सरकार ने निर्णय लिया कि सरकार यहाँ पे एक नए भवन का निर्माण करेगी और 2019 में जहाँ तक मेरी जानकारी है इस भवन के निर्माण को स्वीकृति मिली। तब हमारे अरुण सर ही विजनरी अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी हुआ करते थे और उनके द्वारा ही उसको प्लान किया गया था। तत्कालीन जो राज्य सरकार के सभी प्रतिनिधि थे उन्होंने उनको वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए जो सर का विजन था वो सही लगा। तत्पश्चात कुछ कारणों से सही समय पर निर्माण नहीं हो पाया और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत भव्य ये भवन है। हर फ्लोर पे बहुत ही केयरफुली से प्लान करके डिटेल करके हर फ्लोर का निर्माण किया गया है। हर फ्लोर का जो नक्शा है, हर फ्लोर का जो ब्लूप्रिंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है और उसका पर्पस भी डिफरेंट है। तो मैं बहुत कम समय में एक आपको जो आगे की योजना है उससे अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में सबसे पहले तो जो पहला फ्लोर है जो इस पूरे बिल्डिंग की आत्मा है, वहाँ पे दिशोम गुरु मेमोरियल लाइब्रेरी, दिशोम गुरु स्मृति पुस्तकालय का शुभारंभ आज से हो जाएगा। तत्पश्चात जो हमारे बिल्डिंग का 2nd और 3rd फ्लोर है वहाँ पर हम लोगों को भारत सरकार के द्वारा साइंस सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए फंड्स हम लोग का सैंक्शन किया गया है और जिसके टेंडर भी फ्लोट हो चुका है और
हम आशा करते हैं कि 15 से 20 दिनों में वो जो उसकी प्रक्रिया है वो पूर्ण करके हम लोग बहुत किसी को अवार्ड कर देंगे। तत्पश्चात 4 से 5 महीनों में जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है उस पर डिजिटल लाइब्रेरी और साइंस सेंटर का शुभारंभ हो जाएगा। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एक कैफ़े और एक स्टेशनरी के लिए जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है, तो बहुत जल्दी वो भी प्रारंभ हो जाएगा। और एक बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो भी ग्राउंड फ्लोर पे संचालित होगा। और जो सबसे ऊपर जो 4th फ्लोर है हमारा, उस पर एक रेस्टोरेंट संचालित करने के लिए प्रक्रिया जो है वो चल रही है। हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी वो भी संचालित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर हमारा हेडक्वार्टर है, उसके लिए ये पूरा भवन जो है वो एक एसेट के समान होगा। मैं अर्ज करूँगा सभी यहाँ पे जो छात्र छात्राएँ हैं, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर साहित्य में जिनकी रुचि है, वो ज़रूर इस लाइब्रेरी का लाभ उठाएं। हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि लाइब्रेरी में निरंतर कुछ एक्टिविटीज़ होते रहें, चाहे वो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड हो, साहित्य से रिलेटेड हो, या देश में और विदेश में जो समकालीन चर्चा के विषय हैं उन पे चर्चा हो, और यहाँ के स्टूडेंट्स को एक अच्छी सुविधा मिले। 30,000 बुक्स के कैपेसिटी का ये लाइब्रेरी है। वर्तमान में 120 बच्चे एक साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं। हम लोगों के पास 5 लोगों की टीम है जो इसको संचालित करेगी, जिसमें लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सब अनुभवी लोग हैं। और ये जो आज से ये लाइब्रेरी जो शुभारंभ इसका हो रहा है, ये केवल एक पहला स्टेप है। भविष्य में भी हम लोग आपके सुझावों के बेसिस पे, आप जो सजेशंस देंगे, आप जो एडवाइस हमें देंगे, उसके बेसिस पे निरंतर ये आगे बढ़ता रहेगा। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा न सोचे कि अभी जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं केवल वही इस लाइब्रेरी का अंत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निरंतर जो यहाँ पे छात्र छात्राएँ होंगे या जो भी यहाँ पे जो समय व्यतीत करेंगे, उनके जो भी सुझाव होंगे उसको तुरंत हम लोग यहाँ पे